देवा वित्युर्यो मनीषा ब्रह्मचरणस्पति मनसा संधि देवा वश्याय शांत पितरो यशमाना स्वस्वम प्रति नंदमाना परियदु। अर्थात देवताओं ने ज्ञान को वाणी के माध्यम से प्रकट किया और बुद्धि और विचारों में समाहित किया, जिसे हमारे पितर पूर्वज बुद्धिमान होकर के ज्ञान में लीन होकर के आत्मज्ञानी बन गए। महाशारदे को नमन। साहित्यिक सचेतना के सभी रचनाकारों, साहित्य प्रेमियों, सनातन प्रेमियों और श्रोता दर्शकों को साहित्यिक सचेतना की ओर से राय सिंह भंडारी द्वारा हार्दिक अभिनंदन। जैसे हम आपको नित नए विषयों पर नई जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए हर दिन नए विषय को लेकर के उपस्थित होते हैं, ताकि सनातन धर्म के सिद्धांतों और अद्वैत दर्शन के प्रचार प्रसार का समुचित रूप से प्रचार प्रसार हो सके। तो आज के विषय को लेकर के हम उपस्थित हुए हैं। आज का जो विषय है वो है ये सूक्ति का भाव पल्लवन करना। और सूक्ति में हम आपको बता चुके कि ये जो आपने अभी सूक्ति सुनी वो हमारी अग्रणी धर्म ग्रंथ वेदों में से ऋग्वेद से ली गई है, जिसमें वाणी की महत्ता पर प्रकाश डाला गया है। अंतःकरण के 4 आयाम होते हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो इसी मन के 5 आयाम यानी पंच चेतन होते हैं, जिसमें कि वाणी, लेख और विचार और कल्पना और तर्क, ये 5 प्रकार के ये मन होते हैं। तो इसमें वाणी आकाश तत्व से विकसित होती है और कर्मेंद्री इसके मुख है, तो ज्ञानेंद्री कर्ण है, कान के द्वारा सुनी जाती है और तन्मात्रा इसका शब्द है। तो अगर हम सूक्ति का भाव पल्लवन करें तो वाचम देवा वित्युर मनीषा, मतलब भक्त शिरोमणि बालक ध्रुव को जब बाल हट के कारण भगवान श्री हरि ने दर्शन दिए, तो बालक के पूछने पर के बालक जो जीवन का रहस्य और जन्म मृत्यु का जो रहस्य और विश्व में सर्वप्रथम स्थान जो ध्रुव को ज्ञान मिला, वह भगवान हरि ने सिर्फ वाणी के द्वारा उसको ज्ञान दिया और ध्रुव ने वो ज्ञान आत्मसात किया। ठीक उसी प्रकार नाचिकेता को यमराज ने जो मृत्यु का रहस्य समझाया, वह भी वाणी के द्वारा ही था। अर्थात देवता लोग केवल वाणी के द्वारा ही मनुष्यों को ज्ञान देते थे। श्री हरि के अवतार श्री कर्दम ऋषि और देवहूति के पुत्र कपिल मुनि ने भी अपनी माता को सांख्य योग का ज्ञान दिया, वह भी वाणी के माध्यम से दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को जो गीता का ज्ञान दिया, वह भी वाणी के द्वारा ही दिया। कहने का आशय है देवताओं के ज्ञान को वाणी के द्वारा ही दिया गया। ब्रह्मण्य मनसाम सन्निवेशम, और त्रिगुणमयी इस गुण के जो व्याप्त है, जो बुद्धि के आधार पर विभाजित किए जाते हैं। सतोगुण नामक बुद्धि से में मनुष्य बुद्धि देवत्व का स्थान रखती है, उसमें अंदर ज्ञान, वैराग्य, मोक्ष और भक्ति का समावेश होता है। अतः मन में के सात्विक विचार विद्यमान रहते हैं। जब सात्विक विचार होंगे तो वाणी भी सात्विक ही होगी, और वाणी सात्विक होगी तभी तो उसके अंदर देवत्व होगा। आशय यह कि विचार बुद्धि में आता है, तो वाणी के में भी जो विचार बुद्धि में आता वह वाणी के में भी समाहित रहता है। यशामि श्रांतम पितरो यशमाना, अर्थात हमारे पितरों ने देवताओं की वाणी को ज्ञान प्राप्त किया, उसको ग्रहण ही नहीं किया, आत्मसात भी किया। देवताओं ने ऋषि मुनियों को जो वाणी के द्वारा जो ज्ञान दिया, मनुष्यों ने उनकी वाणी को माध्यम के द्वारा ग्रहण किया। और फिर उसको हम भी जो धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं,
वही यही मिलता है कि नारायण बोले, शिव शंकर पार्वती को बता रहे हैं, या ब्रह्मा अपने मानस पुत्र को नारद को समझा रहे हैं, या सूर्य देव ने हनुमान जी को जो ज्ञान दिया वो अपनी वाणी के द्वारा दिया, अपने भक्त और विशिष्य को जो ज्ञान दिया वह वाणी के द्वारा दिया। स्वस्यम प्रति नंदमानात परियदु, देवताओं ने वाणी के द्वारा जो मनुष्य के विचार और बुद्धि का विकास किया, उसके द्वारा मनुष्य सिर्फ बुद्धिमान ही नहीं बने बल्कि उनके विचारवान बन करके स्वयं भी आत्मज्ञानी बन गए। आत्मज्ञानी कोई मनुष्य तभी बन सकता जब उसे दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाए या दिव्य आत्मा उसको ज्ञान दे। निष्कर्ष यह है कि आशय यह है कि प्रथम आयाम वाणी के द्वारा, मन के प्रथम आयाम वाणी के द्वारा देवताओं ने जो बातें मनुष्य को बताई है वह हमारे पूर्वजों ने उनको बुद्धि और विकास, उनका बुद्धि और विकास विचार विकास विकसित हुए और बुद्धिमान बन गए, और उन्हीं बुद्धिमान के द्वारा बनकर वो ध्यान में लीन होकर के और स्वयं भी आत्मज्ञानी बन गए। धन्यवाद। जय श्री भंडारी, गुड़गांव।